लेबनान में जो हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर ब्लास्ट हुए। उसके बाद लेबनान में 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने लेबनान को खत्म करने का प्लान बना लिया है। अब तक इजराइल की तरफ से इन ब्लास्ट पर कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन अब इजराइल ने प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने युद्ध में एक नए चरण की शुरुआत का ऐलान किया है और कहा है कि अब ध्यान उत्तरी इलाके पर है। गैलांट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हम युद्ध के एक नए फेज की शुरुआत में हैं। हम उत्तरी इलाकों में संसाधन और सेना आवंटित कर रहे हैं और हमारा मिशन साफ है। ऐसा लगता है कि लेबनान इन दिनों अलग ही तरह की मुश्किल में फंसा हुआ है। उस पर किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी धमाकों से लोग मर रहे हैं। पेजर ब्लास्ट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि वॉकी टॉकी में विस्फोट हो गया। जानकारी के मुताबिक लेबनान में घर, कारें, मोटरसाइकिल और सोलर सिस्टम फटने लगे। पेजर धमाकों से ही लेबनान डरा सहमा हुआ था। इन घटनाओं में मारे गए लोगों के जनाजे उठाए जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जनाजे में ही लोगों के जेब में रखे वॉकी टॉकी फटने लगे और 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3250 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पेजर धमाकों के एक दिन बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट की घटना हुई। एक दुकान जिसमें वॉकी टॉकी रखे हुए थे उसमें भी आग लग गई। CNN की रिपोर्ट की माने तो लेबनानी सिविल डिफेंस ने कहा था कि वो 60 घरों और दुकानों में लगी आग को बुझाने के लिए काम कर रहा है, जो वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद लगी थी, जिसमें एक लिथियम बैटरी की दुकान भी शामिल है। निफ्टी गवर्नरेट में 15 कारों और दर्जनों मोटरसाइकिलों में आग लग गई और 2 फिंगरप्रिंट डिवाइस भी जल गए। बताया जा रहा है कि ये वॉकी टॉकी 5 महीने पहले खरीदे गए थे। पेजर भी करीब तभी खरीदे गए थे। धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के दूसरे सदस्य वॉकी टॉकी से बैटरियां निकालकर फेंकने लगे। लेबनानी मीडिया के मुताबिक घरों में लगे सोलर सिस्टम में भी विस्फोट हुए हैं। लेबनान में पेजर हमले में 12 लोगों की मौत हुई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेवार ठहराया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो ये ब्लास्ट लगभग 1 घंटे तक होते रहे। दानियाह इलाके के स्थानीय इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें लगभग 1 घंटे तक ब्लास्ट की आवाजें सुनाई देती रही। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व ने अपने लड़ाकों को कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल या इंटरनेट के बजाय पेजर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। इसके पीछे वजह यह है कि इजरायली सेना और मोसाद लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक कर रही थी, लेकिन यही पेजर हिजबुल्लाह के लिए काल साबित हुए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।